हर महादेव महादेव के भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको शंकर भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपने आलसीपन की वजह से घर पर ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। एक दिन कलावती ने कहा कि आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते समय सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में कोई सब्जी बनाने को नहीं है, आते समय भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी, मैं पहले से ही बोल देती हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी। किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तरे पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो भगवान शंकर जी बोले कि हे पार्वती, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। यह पिछले जन्म में एक आलसी गधा हुआ करता था। यह शिव मंदिर के सामने आकर सो जाता था। सोते सोते भी यह भक्तों द्वारा किया गया मंत्रों का उच्चारण सुन लेता था। श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसने मनुष्य जन्म में जन्म तो ले लिया, पर इसका आलसीपन अभी तक नहीं गया है। उचित समय आने पर मैं इसको उचित शिक्षा अवश्य दूंगा। इधर कलावती ने जब ब्राह्मण को सोते हुए देखा तो वह बोली, अरे जल्दी से उठ जाओ, तुम फिर से सो गए। खेत जाना है, फसल काटनी है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? कलावती, हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलसपन कब खत्म होगा। मैं तो इनके इस आलसपन से तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चल जाता है। मंदिर में जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे ये वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं की किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है, हे भगवान, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, चलो, मेरा एक छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। हाँ, अगर तुमने उस आदमी को काम करने के लिए रोका तो वो काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा था। वह जिस भी चीज़ पर उसे त्रिशूल को रख देता था वो चीज़ अपने आप ही अपना काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीनी थी। उसे चाय की बर्तन पे त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक चाय बना दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल गई और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है।
इसी तरह वो हर काम को शंकर भगवान की दी हुई इस त्रिशूल के इस्तेमाल से कर जाता है। पास में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप यह एक बाल्टी पानी अपने आप से ही फूलों में डल जाए। तो पाइप को यह काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है। किशोरी लाल बिना किसी चिंता के वह अपने हाथ पंखे को कहता है, मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करोगे। किशोरी लाल की कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठ गया। किशोरी लाल के मन में ही बोलने लगा कि आज तो कुछ अच्छा अच्छा पकवान सामने आ जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह पे जाने लगे। तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े ही मजे से उनको खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मजाक कुछ देर तक ही था। थोड़ी देर में ही किशोरी लाल का पेट भर गया और वह खा नहीं सका। पर खाना था, उसके रोकने के नाम ही नहीं था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर में आती है। किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा। जब किशोरी लाल ने ना कर दी तो त्रिशूल गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान अब किशोरी लाल ने खुद ही खत्म कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सब को काम खत्म कब करना है यह भी अनजाने में वो बोल ही दिया करता था, पर खाना खाते समय कब रुकना है नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। महादेव, मैं समझ ही गया, आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे से छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद ही उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।